बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? लो यार, ये एक छोटे से टॉपिक ने पता नहीं तंग किया होगा आप लोगों को। ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर क्या है? सुन लो जरा ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ है। देखें, पहली बात तो टॉपिक का नाम क्या है, ऑक्टेन नंबर। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फ्यूल से, पेट्रोल जिसको कहते हो, या गैसोलीन। बात समझ रहे हैं? अब पहले तो वो देख लें स्टूडेंट्स, जो मैंने बात की ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर हमारे पास किसका होता है? फ्यूल का। फ्यूल आप किसको कहते हैं? फ्यूल होता है बेसिकली गैसोलीन। जी बिल्कुल जी, इसी को ही आप पेट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, पहले तो मेरा बेटा ये समझ लो कि इसका फॉर्मूला क्या है पेट्रोल का। तो देखें, पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C6H2C8। जी, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के नाम आपको पता है, अल्केन फैमिली के जो होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। मैं उनमें से बात कर रहा हूं हेक्सेन की, हेप्टेन की और ऑक्टेन की, ये तीन। यानी कि हेक्सेन क्या होता है स्टूडेंट्स, C6H14। हेप्टेन क्या होता है स्टूडेंट्स, C7H16। ऑक्टेन क्या होता है स्टूडेंट्स, C8, ये क्या है, C8H18। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? पेट्रोल कहते हैं या गैसोलीन कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है जी, ये कंपाउंड जो है मेरा बेटा दो तरह के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, या हो सकते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इनकी सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी मैं और बताऊंगा, फिर ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन पे आ जाऊंगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है ना, इनको बर्न करना, कंबस्ट करना बहुत आसान है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि इनके सरफेस एरिया वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वीकर हो जाती हैं, और अब ये बर्न होना इजी हो जाता है, कंबस्ट होना आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, गैसोलीन कहते हैं, तो हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन जो है ना, वो इनमें बेस्ट है इस मिक्सचर में। यानी कि ऑक्टेन हो, और फिर ऑक्टेन के अंदर भी क्या, ऑक्टेन के अंदर उसका ब्रांच चेन कंपाउंड, यानी कि जिसको हम आइसो ऑक्टेन कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी फ्रैक्शन में आइसो ऑक्टेन के लिए कंबस्ट होना सबसे ज्यादा आसान है। तो इसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी फिर कंपाउंड में, इसका मतलब उसका ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा है। देखो ना, ये क्या है, C8H18, इसको कहते भी ऑक्टेन है। इसकी अब इंपॉर्टेंस पता चल रही है, इसी के नाम पे ये टॉपिक का नाम आ गया भाई, ऑक्टेन नंबर। ओके, तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। अब ये कैसे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ब्रांच चेन। स्टूडेंट्स अगर ये सब हो, पहले तो एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, क्या, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, स्पेसिफिकली आइसोक्टेन। ओके, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन लाइक आइसोक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ ब्रांच एंड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। यानी कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें ब्रांच चेन भी है, उसमें स्ट्रेट चेन भी है। उसके अंदर हमारे पास ब्रांच चेन में आइसोक्टेन की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा है। ठीक है, और अब ये जो मैंने आपको फ्यूल समझाया, इसके वाले से भी एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, वो देख लो। वो क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ N-हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, N-हेप्टेन, आइसोहेप्टेन एंड N-ऑक्टेन। यानी कि ये सारे मिक्सचर के अंदर बेटा आइसोक्टेन की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, वो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, फ्यूल की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये काफी हद तक समझ आ गया होगा। ओके, एक दफा लास्ट की देखें, मैंने लिखा है C6H2C8। क्या मतलब है इसका? ये मिक्सचर है पूरा, ये इन सबको मैंने लिखा है। देखें, ये हेक्सेन 6 कार्बन वाले कहते हैं, ये भी हेक्सेन 6 वाला है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, N का मतलब, और ये ब्रांच चेन है। आइसो का मतलब, आइसो का वर्ड ही आइसोमर से निकलता है ना, तो आइसो। उसी तरह हेप्टेन 7 कार्बन, ये देखें स्ट्रेट चेन, और उसी तरह ये भी हेप्टेन 7 कार्बन, लेकिन कौन सा, ब्रांच चेन। और ऑक्टेन 8 कार्बन, स्ट्रेट चेन। और आइसो ये मैंने इसका लिख दिया हुआ, ये रहा, ये 8 कार्बन। तो देखो जी, 6 से 8 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को हमने पेट्रोल कहा था, और आपको बताया कि उसके अंदर आइसोक्टेन की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, वो पेट्रोल उतना ही गुड क्वालिटी का होगा। भाई अब लाजमी समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।